10th का कंस्ट्रक्शन है। प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन पार्ट 4 हो गया। पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो पटरी पर तू लोग ध्यान देना। पटरी से पहले एक सरल रेखा खींच लेंगे। इस पर 7.6 सेंटीमीटर कैसे काटना है? तो पटरी को अगर यहाँ रखते हैं, अंतिम शुरू वाला किनारा यहाँ है, तो यहाँ लिखा होगा 0 यानी 0 सेंटीमीटर। फिर लिखा होगा 1 2 ऐसे करके देखो 1 2 यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगा। इसके आगे 8 सेंटीमीटर होगा। 7.6 7.6 7 से आगे है और 8 से पहले है। इसमें दो मत नहीं न है। तो इन दोनों के बीच में एक मोटा सा लकीर होगा जो दर्शाता है ये 7.5 8 के बीच में 7.5 आएगा। 7 रुपया 8 रुपया के बीच में कौन सा रुपया है? 7 रुपया और 8 रुपया के बीच में 7.5 रुपया है। तो यहाँ आएगा 7.5 और फिर आगे में देखना छोटा लकीर दिया रहता है। जैसे यहीं से 7.1 रहता तो एक पतली लकीर होगी। समान दूरी पर दूसरी, तीसरी, चौथी, ये फिर 5वीं हो गई। ऐसे रहेगा। इसके बाद आ जाओ 6 7 8 9 और यहाँ पर रहेगा 10 यानी ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब 7.6 लेना है तो बीच में गिनना 7.1 2 3 4 5 6 यानी ये बिंदु पकड़ाया। यहाँ पर लिख देंगे बी। यहाँ पर लिख दो 0 से शुरू होता है, ए लिख दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब 7.6 सेंटीमीटर रेखा कैसे काटेंगे ये तरीका बतलाए। तो इस तरह 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो हम लोग खींच लिए। अब इसको मिटा देते हैं। ये तो तरीका हुआ था। मान लो यहाँ तक 7.6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद है इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। यानी इसका अर्थ है, अनुपात का अर्थ हिस्सा। तो 5 8 13 है ना। तो 5 भाग और 8 भाग में विभाजित कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो दोनों को जोड़ दो। 5 8 13 हुआ। तो सबसे पहले बिंदु ए पर कोण बनाओ जितनी की इच्छा हो। 30 डिग्री 45 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। तो चांद रख करके जो भी कोण बनाना है, अगर 30 डिग्री का बनाओगे तो चांद, इस चांद का मध्य बिंदु नीचे वाला में जैसे होता है ना, ऐसे चांद होता है। तो मध्य बिंदु ये हुआ। इसके सामने रहता है 90 डिग्री। ये मध्य बिंदु को यहाँ पर रखेंगे और कोण कितना का जो इच्छा हो उतना का कोण बना लो। मान लो 30 डिग्री का बनाना है तो यहाँ कहीं न कहीं 30 होगा। मान लो यहाँ पर है 30 डिग्री लिखा हुआ। तो ऐसी स्थिति में चांद को रख करके यहाँ पर एक बिंदु दे दो और फिर इसको चांद को हटा दो। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पटरी रख दो और इस बिंदु से लेकर के एक लकीर खींच दो। तो बन गया 30 डिग्री। तो इस तरह हम लोग 30 डिग्री का मान लो कोण बना लिए। जरूरी नहीं है 30 डिग्री का कोण बनाए।
और ये 30 डिग्री का बनाए तो इधर भी 30 डिग्री का उल्टा चांद रख करके कॉपी को घुमा करके बना लेना है। ज्यादा लग रहा है, ठीक है। मान लो ये भी 30 डिग्री का है, अब दिया है 5:8, तो 5 8 13 हुआ। 13 समान भाग में समान दूरी लेकर के 13 भाग में काटो, तो एक इतना दूरी हुआ, तो इतना ही दूरी पर लेते जाएंगे 13 ठो बिंदु। पहला, दूसरा, इसको लिखेंगे A1 A2, सब लिखना जरूरी नहीं है, कम से कम 3 ठो लिख दो। ए है तो A1 A2, ये हो गया A3, यहाँ पर लिख दो, गिनती करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक ठो पहले A12, इसको लिख दो A13। लंबा हो तो सब लिखना, संख्या बड़ी हो तो सब पॉइंट लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें जो है उतना ही दूरी लेंगे, जो दूरी हम लोग इसमें लिए हैं वही दूरी इसमें काटेंगे। तो ये गुनिया प्रकार से बैठा करके समान दूरी पर काटते जाना है। ये B है तो इसको B1 B2 B3 तक लिख दो। इसके बाद ये 13वां है तो B13, ये 12, एक पहले तक लिख देना है। बोलो इतनी बात को तू लोग समझा? अब है 5 भाग 8 भाग, यानी इसको 5 भाग और 8 भाग में काटना है। तो इसमें 5वां भाग कौन सा है? तो A3 है तो ये A4, ये हो गया A5। अब इसमें 8वां भाग, तो 3 4 5 6 7 8, ये हो गया तो B8। पहले वाला ऊपर में जितना भाग है उतना भाग काटेंगे, आगे वाला नीचे में जितना भाग है उतना भाग काटेंगे। अब 5 भाग 8 भाग, तो 5 8 को थोड़ा बिंदु को डबलिंग कर दो, पटरी रख करके ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो मिलाने पर यहाँ कोई नाम रख दो D। तो AD अगर 5 मीटर हुआ तो 8 है, तो D भी 8 मीटर होगा। देखने पर भी छोटा बड़ा लग रहा है ना। तो AD अगर 5 मीटर होगा तो निश्चित तौर पर DB भी 5 मीटर हो 8 मीटर होगा। पहला भाग है 5, तो पहला भाग 5 सेंटीमीटर को हो, मीटर को हो, किलोमीटर को हो, तो दूसरा भाग 8 मीटर। यहाँ पर कहता है दोनों भागों को मापिए, यानी AD की लंबाई को मापना है और DB की लंबाई को मापना है। तो पटरी बैठा करके सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में देख लेंगे कितना सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AD बराबर जितना सेंटीमीटर हो उतना सेंटीमीटर। इसके बाद DB, दोनों भाग, तो पहला भाग AD है, दूसरा भाग DB है ना,
तो डीबी को भी माप लेंगे पटरी पर कितना सेंटीमीटर है, तो डीबी बराबर उतना लिख लेंगे जितना सेंटीमीटर रहेगा। बोलो, इसको समझा? इसका दूसरी विधि देखो। पहली विधि अभी जो बतलाए थोड़ा आसान है, दूसरी भी आसान ही है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, जो कि खींच लोगे अब आराम से। तो मान लो ये ए बी 7.6 सेंटीमीटर रेखा है। तो ये खींचने के बाद यहाँ पर नीचे में लिखना होगा, या साइड से भी लिख सकते हो, ए बी बराबर 7.6 cm। ये अनिवार्य है, बगल में लिखो या सामने में यहाँ लिख दो 7.6 cm। इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो जितना डिग्री का कोण बनाना है बिंदु ए पर बना लेंगे। तो चांद रख करके बनाओगे तो चलो मान लो 60 डिग्री का बनाया, इसका नाम सी रख दिए। अब 5:8 60 डिग्री का बनाया तो यहाँ लिख दो 60 डिग्री। 5:8 में विभाजित कीजिए, तो 5 और 8 को जोड़ दो, 13 हुआ। तो AC को 13 भाग में, मतलब AC को नहीं, समान भाग में काटते जाओ, 13 भाग में। जितना दूरी लेंगे उतना ही दूरी आगे की ओर लेते जाएंगे। यहाँ तक आ गया 13। तो ये ए है शुरू में, तो यहाँ लिखेंगे A1 A2, कम से कम 3 ठो लिख दो, A3 A4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया A13। अब अंतिम बिंदु को इससे मिला दो। इसमें 5 8 13 समान भाग में काट लेने के बाद अंतिम बिंदु यानी A13 को B से मिला दो, पटरी रख करके मिला दीजिए। हो गया। इसके बाद 5 है तो 5वां पॉइंट पर आओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये A5 हो गया। अब उल्टा चांद रख करके, यानी ऐसे चांद रखेंगे, इस पर ये कोण माप लेंगे कितना है। 60। तो यहाँ पर देखना 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री करके यहाँ पर कुछ न कुछ मिलेगा। मान लो ये 70 है, तो यहाँ पर चांद के ठीक सटा हुआ एक बिंदु दे दो, है ना। तब जो है ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 70 डिग्री हो गया। यही 70 डिग्री का कोण बिंदु A5 पर बनाना है। चांद रख दो और इसके इस ओर है, तो यहाँ जो सरल रेखा होगा तो नीचे की ओर कोण बनाना है 70 डिग्री। चांद रख करके देख लेंगे जो 70 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। मान लो यहाँ पर आता है, तो चांद से सटा हुआ बिंदु दे दो, चांद हटा दो और पटरी रख करके इसको मिला दो। यहाँ पर आया, ये कोण लिख दो 70 डिग्री। अब यहाँ पर ये काटा तो एक नया नाम रख दो D। अब ये होगा 5:8 है, ये 5 मीटर होगा, तो ऑलरेडी ये 8 मीटर होगा ही, इसमें दो मत नहीं है। तो AD और DB की कहता है दोनों भागों को मापिए। तो माप करके जितना सेंटीमीटर होगा लिख देंगे, AD बराबर उतना सेंटीमीटर और DB बराबर जो
आएगा तो dB बराबर लिख देंगे, जितना सेंटीमीटर आएगा उतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। अगला